एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं भाषा परीक्षण का एक और सेशन। अनुभाग 3 में आपका हर बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए निर्देश हैं कि 61 से लेकर 80 प्रश्न में इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद यानी 4 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 प्रोबेबल आंसर यानी संभावित उत्तर हैं, जिनके आगे ABCD का क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 है, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 1 है, लिखा है किसी समय में दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय शासन करते थे। यानी दक्षिण भारत के जो है विजयनगर राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। उनका दरबारी तेनालीराम अत्यंत चतुर था, जो किसी भी समस्या को हल कर देता था। एक बार एक नट राजा के दरबार में, नट जो होता है करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, नाचने गाने वाले लोग होते हैं, तो उनको नट कहा जाता है। याद रखिए इस बात को, है ना। तो करा कि एक बार एक नट जो है राजा के दरबार में करतब दिखाए कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नट को मोतियों की माला देनी चाहिए, पर नट ने कहा कि राजन, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। राजा परेशान हो उठा। तेनालीराम ने राजा की परेशानी को समझकर नट को कल की इसी समय आने के लिए कहा। तेनालीराम की योजना के अनुसार अगले दिन जब राजा दरबार में आए तो हर दरबारी क्रम में राजा के पास आकर कहता, महाराज, आप यहाँ पुत्र की जन्म की बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो नट अपनी बारी से पर परेशान हो उठा। उसे भी वैसा ही कहना पड़ा। वह मूर्ख बन चुका था, फिर भी राजा ने उसे यथोचित पुरस्कार दिया। ध्यान से समझिएगा कि क्या हुआ था कि राजा जो है कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य पर राज्य शासन करते थे, और वहाँ पर उनके पास एक तेनालीराम नाम का दरबारी था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। और एक दिन जब नट आया तो नट ने अपना कर्तव्य दिखाया और राजा उसकी वजह से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के राजा ने उससे कहा कि कुछ मांग लो भाई, तुमको इसके बदले में क्या उपहार चाहिए। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा दीजिए कि जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो नट अगले दिन जो है लोग योजना बनाई, मतलब राजा कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे योजना के अनुसार ये बात कहना था सबको कि राजा सर, आपके पास जो है आपको बच्चा हुआ है, तो आपको इसी बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसे भी, जब नट भी था भाई दरबार में पहुंचा, अब राजा के प्रसन्नता में वो क्यों ना प्रसन्न हो, है। अगर ऐसा कह दे कि हम प्रसन्न नहीं हैं तो राजा क्रोधित हो जाएंगे, इसीलिए वो मूर्ख बन गया और उसे भी ये बात कहनी पड़ गई कि मैं प्रसन्न हूँ, है ना। तो इतनी बुद्धिमत्ता अगर इंसान के पास रहती है तो सारा कार्य सहज हो जाता है। चलिए देखिए, कहा कि राजा कृष्णदेव राय कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भारत के विजयवाड़ा में। गलत है। दक्षिण भारत के विजयनगर में। उत्तर भारत के बादलगढ़ में। राजस्थान के जोधपुर में। भाई साहब ये सब गलत है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ? दक्षिण भारत के विजयनगर में शासन करते थे। चलिए प्रश्न को उतनी ही स्पीड से करवाएंगे जितनी स्पीड से आपको आपकी परीक्षा में करना है ना। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम नामक दरबारी, है ना। कहा कि राजा कृष्णदेव राय का तेनालीराम नामक दरबारी क्या करता था? किसी भी समस्या का हल कर देता था। शायद समस्या और बढ़ा देता था। गलत बात, समस्या बढ़ाता नहीं था, नई समस्या उत्पन्न कर देता था। उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। ए ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, है ना। प्रत्येक समस्या का, किसी भी समस्या का क्या कर देता है? हल निकाल देता था। चलिए, राजा के दरबार में किसने कर्तव्य दिखाए? राजा के दरबार में किसने कर्तव्य दिखाए?
तेनालीराम ने, नहीं भाई तेनालीराम तो दरबारी था। सभी दरबारियों ने नहीं, मदारी ने नहीं, नट ने करतब दिखाया। नट लोग बेसिकली एक डांसर ग्रुप होता है ना। तो जो कलाबाजी दिखा करके क्या करते हैं, लोगों को खुश करते हैं और उनसे कुछ उसके बदले में कुछ पैसा चाहते हैं। चलिए देखिए लिखा है अगला, करतब का अर्थ होता है खेलना कूदना नृत्य, है ना। करतब का बेसिकली खेलना कूदना नहीं होता है, नृत्य भी नहीं होता है, कौशल दिखाना, है ना। कोई कौशल दिखाना, किसी प्रकार की विशेष, है ना, कोई इस तरह की शैली का प्रयोग करके कुछ अलग करना जिससे कि लोगों का मनोरंजन हो सके, एंटरटेनमेंट हो सके। चलिए अगला है प्रश्न, चतुर का विलोम होगा। चतुर का विलोम चालाक नहीं, वो तो समानार्थी हो गया। बुद्धिमान नहीं, वो भी समानार्थी हो गया। विद्वान नहीं, समानार्थी हो गया। चतुर का विलोम होगा भाई मेरे, मूर्ख हो जाएगा। द डी ऑप्शन विल बी राइट। ऑल राइट, नाउ वी गो टू द सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। ठीक है, लड़का रहता था तो क्या बात है, उसके घर के पास एक पेड़ था। ठीक है, पेड़ है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद कह रहा कि उस पर एक बंदर रहता था। अच्छा, पेड़ पर एक बंदर रहता था। चलिए, उसके बाद कह रहा वह बहुत नटखट था, यानी बंदर बहुत शरारती था, है ना, नटखट था, नॉटी था, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा, फिर कह रहा कि फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। जैसे नटखट बंदर होने के बाद भी उस लड़के की माँ उस बंदर को बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले वेले देती थी और मिठाइयाँ भी देती थी। कह रहा एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया, है ना। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन घर की रखवाली करता रहा, है ना। उसकी माँ उस दिन से उसे बहुत सारी चीज़ें उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। कहने का मतलब क्या है, देखिए बेटे, इंसान और पशुओं में इतनी ही भिन्नता है कि इंसान खाकर भी आपकी वफादारी नहीं करता, गद्दारी भी कर सकता है। लेकिन जंतु जानवर ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर आप उनको कुछ भी खिला दें तो वो आपके प्रति ऑनेस्ट हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं, केवल पागल कुत्ते को छोड़ करके। देखो जरा, कह रहा है कि पेड़ पर कौन रहता था, कौवा नहीं, बंदर, चिड़िया, मैना। तो मैना नहीं रहती थी और कौवा नहीं रहता था। कौन रहता भाई, बंदर रहता था पेड़ पर, बंदर, और वो भी नॉटी बंदर, बदमाश वाला। अब आगे लिखा है, लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी। लड़के की माँ उसको रोटी खाने को देती थी। ऐसा अनुच्छेद में नहीं, रोटी भी बंदर खाते हैं, लेकिन ऐसा अनुच्छेद में आया नहीं है। फल नहीं आया, सब्जी नहीं आया, केले और मिठाइयाँ आया है। इसलिए हम विकल्प संख्या डी के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है, लड़के के घर की देखभाल किसने की। लड़का और उसकी माँ मेला चली गई थी, तो कौन उसके घर की देखभाल, चिड़िया का नाम नहीं आया है, मैना का नाम, कुत्ता का नाम नहीं आया है, कुत्ता रखता नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी बंदर ने उसके घर की पूरी रखवाली की। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है विचित्र बंदर, नटखट बंदर, वफादार बंदर। यस, वफादार बंदर यहाँ पे ये शीर्षक हो सकता है, क्योंकि शरारती बंदर था लेकिन विचित्र था, नटखट था, लेकिन सबसे मूल में उसकी वफादारी के बारे में वर्णन किया गया। मूल रूप से शीर्षक वो होना चाहिए जो कहानी का मॉरल वैल्यू को एक्सप्रेस करे। तो वफादार बंदर था, बंदर ने वफा की, मतलब अपना कार्य, अपने दायित्वों को पूरा किया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 70। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी। शाम को लौटने पर माँ ने वो विचित्र बात क्या देखी। बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। बंदर नटखट होते हैं और वो होते थे भी, होते हैं भी, वो था भी, लेकिन क्या है, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया। भैया ये बात भी गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सारा दिन बंदर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा रहा और घर की रखवाली करता रहा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन।
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इतनी तेजी स्पीड से अगर आप कार्य करेंगे, मे बी यू विल बी सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए जरा क्या है, अनुच्छेद 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है, एक वन में एक रहट था। एक वन में एक रहट था। रहट मतलब है आई थिंक रहट का मतलब होता है पहले के समय में जो कुएं पर एक घिरनी की तरह लगा रहता था, उसको खींच करके लोग पानी निकालते थे, या ऐसे कुछ उड़ेल उड़ेल के पानी निकालते थे, तो वो जो है रहट, या तालाबों में रहट लगा रहता था, जिससे कि लोग 2-3 लोग मिल करके पानी को उड़ेलते थे, है ना, मछली पकड़ने के लिए जैसे पानी में उड़ेलते हैं, उसी तरह से वहाँ सिंचाई उचाई करने के लिए। तो कह रहा कि उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। भाई मेढक बेसिकली पानी में रहते ही हैं। उन मेढकों का मुखिया का नाम था गंगदत्त। मेढकों का जो मुखिया था, प्रधान, क्या नाम था उसका, गंगदत्त। भैया मेढकों के प्रधान होने लगे हैं। कह रहा एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। एक बार रहट से पानी निकालने वाले टिंडों की माला में बैठकर पानी से बाहर आया। बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करने लगा और सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफ़ी देर तक फुदकने के बाद वह हरी भरी मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। सांप गंगदत्त की जीवन में पहली बार देखा था। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग रूप और आकार बहुत अच्छा लगा। जाओगे तो निकल जाएगा, आकार वाकार को छोड़ो, भाग लो वहाँ से। देखो जरा कह रहा है, राहट में कौन से जीव रहते थे? सांप नहीं रहते थे, भालू नहीं रहते थे, बिच्छू नहीं रहते थे। पानी में भालू नहीं रहते हैं, बिच्छू नहीं रहते हैं, सांप नहीं रहते हैं, मेढक रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। मेढकों के मुखिया का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? रामदत्त नहीं, श्यामदत्त नहीं, मोहन नहीं, गगनदत्त नाम था। क्या नाम था? गगनदत्त नाम था। ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 72 विल बी राइट। तेजी से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ना। देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्जामिनेशन। गगनदत्त ने हरे घास से भरे मैदान क्या देखा भाई? पेड़ देखा, सांप देखा, लोमड़ी देखी, फूल देखा। तो आप जान लीजिए कि उसने सांप देखा। सांप अभी आपने अपने पैराग्राफ में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 73 विल बी राइट। नाउ अब इसके बाद कह रहा, सांप देखने में कैसा था? मोटा ताजा था? नहीं। भयानक था? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। मरियल था, है ना, बहुत कमज़ोर था। मरियल का मतलब वेरी वीक, है ना, कमज़ोर था बहुत ज़्यादा। 75वां प्रश्न है, मरियल का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मतलब मरियल का सेनोनिम ये पूछ रहा है ना। वीक का सेनोनिम क्या होगा? तो वही चीज़ है, यहाँ पे हो जाएगा मजबूत, नहीं, इसका विलोम हो जाएगा। ताज़ा, ये भी अलग शब्द है। स्वस्थ, ये भी विलोम हो जाएगा। दुर्बल, इसका समानार्थी हो जाएगा, है ना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, अब मुई खाल की चोट से सार भस्म हो जाए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अब इसको पढ़ लेते। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। चित्तौड़ जो है, कभी राणा सांगा, यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरता पूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा जंगलों में भटकना स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने जंगलों में भटकना स्वीकार कर लिया, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार ना की। अकबर क्या करता था? अकबर लोगों को अपने अधीन बना देता था, बोलता था कि हमको पैसा दिया करो,
कर दिया करो, हमको टैक्स दिया करो, बाकी तुम अपना काम करते रहो, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या है, जहाँ पनाह मानना पड़ेगा, आलमगीर मानना पड़ेगा, हमको दुनिया का राजा मानना पड़ेगा, है ना, या अपने से बड़ा मानना पड़ेगा। ऐसा राजपूतों को स्वीकारना था, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या है, आग में जलकर जौहर कर लिया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात है कि वहाँ की रानी को वो उसने जो है खिड़की से देख लिया और उसने कहा कि जो है मुझे इन्हीं से जो है विवाह करना है, और उनके लिए, है ना, वो बार बार जो है उससे युद्ध रहता है, यहाँ तक वहाँ के राजा उदय सिंह को भी उसने मार दिया। और फिर भी जो रानी ने अपनी जो आत्मरक्षा के लिए अगर उन्होंने देखा कि मतलब हम जो है अब हमारी जो लज्जा है वो भंग होने वाली है, या हमारी जो मान सम्मान है वो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे अच्छा सारी रानियों ने, लगभग कई हजार रानियों ने मिलकर के एक साथ जौहर कर लिया, आग में समर्पित हो गई अपने आप को। और यहाँ तक कि ये जान लीजिए कि उसमें छोटी बच्चियाँ भी थीं, बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनके पेट में बच्चे भी थे। तो ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए हमारे रानियों ने, हमारे राजाओं ने बहुत सारा योगदान दिया है, तब आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको हमेशा उनके समर्पण को याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़ में स्थित है, क्या है चित्तौड़ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, गुजरात में नहीं, राजस्थान नाम के ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अगला है 77वां प्रश्न है, बहुत तेज़ी से प्रश्नों का हल करवाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 1403 में, 1303 में, 1203 में। देखिए यहाँ पे आपका विकल्प में दिया गया है 1303 में अलाउद्दीन ने, यहाँ देखिए दिखाया है 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। 1203 ये सब विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। जब भी हम इसको पढ़ें, करा कि कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है। याद रखिए कि कहीं और की बात नहीं हो रही है ना, कहीं और की बात नहीं हो रही है, राजस्थान, मेवाड़, गुजरात की बात नहीं हो रही, चित्तौड़ की बात हो रही है ना, चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, चित्तौड़ की, है ना। इसके बाद जो है आधीनता का अर्थ होता है गुलामी, आज़ादी, स्वतंत्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं बेटा। गुलामी होता है किसी की गुलामी करना, मतलब आधीनता करना होता है ना। क्षत्रियों को ये बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप ने उसकी वन में भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। निम्नलिखित में स्वीकार का पर्यायवाची है क्या? मानना, झुकना, वर्ण करना, है ना, पर्यायवाची है तो विरोध करना गलत होगा, झुकना, मानना, वर्ण करना ही आपका सही हो जाएगा, वर्ण करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज की क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।